पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और अगर सीखने की चाहत हो तो उम्र मायने भी नहीं रखती। कोंडागांव में भी कुछ ऐसी ही वानगी देखने को मिली है, जहां आशा कार्यकर्ता लोगों के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पढ़ने की ललक और कुछ सीखने की लालसा हो तो उम्र आड़े नहीं आती। ये जो जमीन पर बैठकर पढ़ती महिलाएं आपको दिख रही हैं, वो कोंडागांव की आशा कार्यकर्ताएं हैं। इनमें से किसी की उम्र 35 साल है तो किसी की उम्र 60 साल के पार भी है। कुछ आशा कार्यकर्ताओं ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है तो कुछ ने 5वीं, तो कई ऐसी हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गयी। लेकिन पढ़ने की लालसा हो तो देखो, एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इन आशा कार्यकर्ताओं के पढ़ने की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये महिलाएं इसलिए पढ़ाई कर रही हैं ताकि मरीजों को देखकर बीमारी का पता लगाया जा सके और उन्हें बेहतर इलाज के लिए सुझाव दे सके। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर मरीजों को दवा भी वितरित कर पाए। वो तो 2004। आपका उम्र कितना हुआ? उम्र वही तो पढ़ाई लिखाई हन बेटा, ओकर अनुभव नहीं है। हाँ, ओकर अनुभव बता नहीं सकते। 50 से तो पार। हाँ, पार है। बेटा कितने? वो बेटा 2। क्या करते? खेती किसान कुली होती। हाँ, कुली। अच्छा लग रहा है पढ़ के? हाँ, अच्छा लगता है। 8 ग्राम आपको हैरानी हो रही होगी कि आखिर कोई अनपढ़ महिला कैसे इन किताबों को पढ़ सकती है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग से प्रकाशित हुई इन किताबों में तस्वीरों के माध्यम से समझाया गया है कि जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो चित्रों को देखकर ये समझ रही हैं कि किस बीमारी के कौन से लक्षण होते हैं और कौन सी दवा देनी होती है। इन किताबों की वजह से ही आशा दीदी अब शासन की मंशा के अनुरूप गांव के अंतिम छोर तक लोगों को बेहतर उपचार देने की जिम्मेदारी को पूरा कर रही हैं। काम कर रही हैं जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। गांव-गांव में जहां हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाते, उस पारा मोहल्ला से निकाल के हर जो है प्रोग्राम में केस को लाती हैं और उनको जो है उनकी सही स्थिति तक, स्वस्थ होने तक की जो है मेहनत करती हैं। चाहे वो डिलीवरी केस हो, चाहे सिकल सेल जाँच हो, चाहे टीबी जाँच हो, चाहे लेप्रोसी जाँच हो, चाहे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो और अन्य कोई भी बीमारी हो, तो वो लोग जो है सजगता से वो गांव मोहल्ला में रहती हैं उसी पारा में और वहां से पहचानती भी हैं तो जाके लाती हैं और वहां की भाषा को भी समझती हैं बड़ी बेहतर। आशा कार्यकर्ताओं की ये मेहनत और लगन प्रदेश में एक नए बदलाव की पटकथा लिखेगी। साथ ही ये कार्यकर्ताएं कई महिलाओं के लिए मिसाल भी बनेंगी। ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, अशिक्षित महिलाएं हैं, लेकिन हाथों पे इनके किताब रखा हुआ है। बकायदा अशिक्षित होने के बावजूद अब ये पढ़ाई लिखाई पर आ गई हैं। ये बदलाव बस्तर में इन दिनों देखा जा सकता है। अगर इसी तरह बुजुर्ग महिलाएं और ग्रामीण इलाकों की अशिक्षित महिलाएं शिक्षा लेती रही तो वो दिन दूर नहीं कि बस्तर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। चंपेश जोशी, जी मीडिया, कोंडागांव।